देख सकते हैं अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, जीतन राम मांझी, सभी, चिराग पासवान, तमाम सांसद आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया ब्लॉक की, यानी कि अब दोनों ही, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो, उनके उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन कर दिया गया है। ओम बिरला वर्सेस के सुरेश। और ऐसे में देखिए, दरअसल ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि अगर हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया होता तो फिर हम स्पीकर के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारते, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, यानी कि एक तरफ होंगे ओम बिरला और दूसरी तरफ होंगे के सुरेश। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी के सुरेश के नाम सामने आ रहा था कि उनको कहीं ना कहीं बनाया जाना चाहिए था प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठता के आधार पर, ऐसा कहा जा रहा था तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से। लेकिन आप जानते हैं कि भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जिसके बाद विपक्ष की नाराजगी भी सामने आई, अलग अलग स्टेटमेंट उनके सामने आए। लेकिन ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओम बिरला जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जब उनका यहां पर नामांकन किया गया, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं के सुरेश। इस वक्त राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। मानी गई, आप कंसेंसस की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शर्तों पर नहीं कर सकते राजनीति। देखिए, राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ कहा नहीं। वो आगे गए और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। और ये दो तस्वीरें जिनका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, देखिए अब जो तस्वीरें वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है और क्लियर मैसेज यहां पर देने की कोशिश इंडिया ब्लॉक कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। एक तरफ ओम बिरला जो कि एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनकी तरफ से जब यहां पर नामांकन किया गया, जो तमाम सांसद हैं, देखिए आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, इसके अलावा किरण रिजिजू को आप देख सकते हैं, जीतन राम मांझी, ये तमाम सांसद नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से एकजुट होने का भी यहां पर मैसेज दिया जा रहा है। अब देखिए आप, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मुकाबला है ये रोमांचक इसीलिए होगा क्योंकि एक तरफ एनडीए की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि देखिए हम सब साथ हैं, यानी कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी ये तस्वीर सामने आएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ ये लिटमस टेस्ट के जैसा भी होगा, क्योंकि 240 का आंकड़ा है, बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है और एनडीए की सरकार है, यानी कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर ये सरकार बनी है। और ऐसे में विपक्ष कोशिश करेगा कि वो बाकी जो सहयोगी दल है एनडीए की, उनसे बात करे। लेकिन विपक्ष अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इस बात से ये साफ संदेश जाता है। ओम बिरला की अगर बात करें, देखिए राजस्थान के कोटा से वो सांसद हैं। 2019 में क्योंकि उनको अध्यक्ष बनाया गया, स्पीकर बनाया गया, उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। सदन का जो संचालन था सुचारू रूप से हुआ और कभी भी उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया। विपक्ष भी उनकी कार्यशैली पर सवाल कभी खड़े नहीं कर पाया और उनका जो तरीका रहा है उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उनकी तारीफ कई बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद वो हैं, वैश्य समाज का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है, कुशल राजनीतिज्ञ वो रहे हैं और जिस तरीके से उनका अनुभव है उसका अगर जिक्र करेंगे, हमेशा से ये कहा जाता है कि जब राजस्थान विधानसभा में हो गए तो उन्होंने 500 सवाल पूछे थे, यानी कि वो कितने ज्यादा एक्टिव रहे हैं विधानसभा में भी, इस बात से आप ये समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर के सुरेश की बात करें तो पहली बार 1989 में लोकसभा के लिए वो चुने गए थे। अभी तक 7 बार वो लगातार जीतते आए हैं। ये भी कल कहा जा रहा था, आपने सुना होगा कि जो कांग्रेस के तमाम सांसद थे कि वरिष्ठता के आधार पर उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता दें, स्पीकर के नाम पर विपक्ष में 2 पार की खबर सामने आ रही है। ममता ने विपक्ष के प्रत्याशी का विरोध किया है। ममता बनर्जी की तरफ से विपक्ष के प्रत्याशी यानी कि के सुरेश का विरोध किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विपक्ष एक साथ नजर नहीं आ रहा है और अब सवाल यह है कि जब विपक्षी साथ नहीं है तो कैसे एकता का संदेश यहां पर देने की कोशिश की जाएगी। और सोचिए, अभी तो कल से ही संसद का पहला सत्र शुरू हुआ है। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से एकता का मैसेज इससे पहले टीडीपी और जेडीयू क्लियर कर चुके थे कि जो भी बीजेपी फैसला लेगी स्पीकर को लेकर हम साथ रहेंगे।
और देखिए दूसरी तरफ अगर आप इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे, कई बार हमने देखा, इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से फूट की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम की तरफ से प्रत्याशी का विरोध किया गया। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, एक तरफ एनडीए लगातार एकता का मैसेज देता है, संदेश देता है। पहले भी टीडीपी जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगा हम समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, तो अब खबर यह आ रही है कि ममता ने जो विपक्षी प्रत्याशी है के सुरेश, उनका विरोध किया है। अदिति, बिल्कुल, केरला से सांसद हैं 8 बार के, विरोध किया है और ये तस्वीरें अभी आनी बाकी हैं, लेकिन आपको कुछ अपडेट दे दें जो हमने तस्वीरों में सुनवा दिया है। पहला तो राजनाथ सिंह की हमने बाइट सुना दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी तो चुनाव तक हम विपक्ष से कई बार बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात है, पीयूष गोयल ने कह दिया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सदन का होता है, ना फिर किसी एक पार्टी का होता है। जाहिर तौर पे सरकार ये चाहती है कि जो देश भर में मैसेज जाए वो एक समानता और सहमति का जाए। तीसरी बात है कि राजनाथ सिंह ने यह भी कह दिया कि हमने खड़गे जी को 3 बार कॉल किया है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जहां पर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन की बात प्रधानमंत्री करते हैं वहां पर कंस्ट्रक्टिव मिसिंग है। अब तीसरी बड़ी बात है, जैसा आपने कहा कि ममता बनर्जी ने के सुरेश का विरोध किया, क्योंकि ममता बनर्जी से जुड़े सूत्रों का यह मानना है कि हमसे पूछा नहीं गया। भले ही इंडिया गठबंधन का बाहर से, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथी हैं और ऐसे में ममता बनर्जी से पूछा नहीं गया, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने विरोध किया। और ये पहली बार एकजुटता पर ये सवाल उठता है। अब ममता बनर्जी से मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे हैं और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच की जो खटपट है वो चलती नजर आती है। संभवतः मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल ममता बनर्जी से बात करेंगे और उनको इस बात के लिए बताएंगे कि इस समय एकजुट ना होना सही नहीं होगा। और ये भी कहा जाएगा कि हम प्रयास कर रहे हैं, आंकड़ों के लिहाज से डिप्टी स्पीकर नहीं बन पाएगा, लेकिन ममता बनर्जी का ऐसा कहना और ममता बनर्जी के वोटिंग पैटर्न में अगर कल ये नजर आता है तो कहीं ना कहीं एक झटका होगा, विपक्ष की एकजुटता पे सवाल होगा। लेकिन फिलहाल बयानबाजी चालू है। फिलहाल स्पीकर के चुनाव जो इतिहास में पहली बार है उसको लेकर सर संख्या बल तो साफ दिखाई देता है, क्या रणनीति रही है? Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So speaker will be in the ruling party, or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why we filed. Time is there. Time is there. के सुरेश को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि पहले हमने डेप्यूटी स्पीकर को लेकर पद मांगा था, लेकिन क्योंकि दिया नहीं गया हमें और हमने बकायदा उनके कॉल का इंतजार भी किया, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। अदिति, क्योंकि आप इससे पहले बता रही थी किस तरीके से एक बहुत बड़ा झटका ये विपक्ष के लिए होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ अदिति अगर देखा जाए, क्योंकि एनडीए एकजुट है, हालांकि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी कल तस्वीर सामने आएगी, लेकिन दूसरा पहलू अगर देखें तो क्या ये एक लिटमस टेस्ट भी होगा एनडीए के लिए? देखिए होगा, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से लिटमस टेस्ट में सरकार पास होती नजर आ रही है। लेकिन अभी जो हमने बाइट सुनाई उसको डिकोड करे हैं, तो देखिए उन्होंने कहा कि 11:50 तक हमने इंतजार किया जी, लेकिन जब हमें समझ आया, और देखिए उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 बार से भी हमने ये पद मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन नहीं है आंकड़ों के लिहाज से, इसलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया। और हमने 2014 में भले ही डिप्टी स्पीकर बने थे, लेकिन 2019 में रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन की बात कहकर कि आप नहीं है, उस लिहाज से डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। लेकिन इस बार हमारा डिप्टी स्पीकर कन्वेंशन के लिहाज से, उस प्रोसेस के लिहाज से हमारा बनता है। फिर भी हमने 11:50 तक वेट किया, उसके बाद के सुरेश ने नामांकन भरा। अब आप देखिए कि चुनाव कैसे होता है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसमें आप एक साधारण चुनाव होता है, सांसद अपना स्पीकर चुनते हैं, उस पर एक चुनाव होगा, ये प्रक्रिया होगी। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव
से पहले अभी दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और देखिए 17वीं लोकसभा के दौरान डिप्टी स्पीकर का पद पूरे कार्यकाल खाली रहा था क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन नहीं था। ऐसी स्थिति में इस बार अपना हक मानता है विपक्ष। ममता बनर्जी ने विरोध जता दिया है। आंकड़ों के लिहाज से एनडीए आगे है, लेकिन जाहिर तौर पर किसी भी तरह की वोटिंग सरकार अभी अभी चुनी गई है, वो लिटमस टेस्ट के रूप में होगा। लेकिन फिलहाल सरकार से जुड़े सूत्र कह रहे हैं जाहिर तौर पे आंकड़ों के लिहाज से हम कंफर्टेबल हैं, हमें पता है। और किसी भी स्थिति में सरकार के जो पीयूष गोयल का, राजनाथ सिंह का जो बयान आ रहा है उसमें साफ नजर आ रहा है, उन्होंने ये कह दिया कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सदन का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। बयानों में तब्दीली देखिए आप। ऐसी स्थिति में अब ये नजर आ रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर को लेकर हमारा देश में एक लोकतंत्र का कलंक ये आपातकाल में हुआ है। That's why I feel that there should be a lesson in the textbooks for all the students of the schools and colleges. इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और राजनाथ सिंह का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। खरगे वरिष्ठ नेता है, उनका सम्मान करता हूं। मेरी मल्लिकार्जुन खरगे से 3 बार बात हुई है, कल से अब तक 3 बार हमारी बात हुई है। तो देखिए राजनाथ सिंह की तरफ से इस बीच एक बड़ा स्टेटमेंट सामने है, सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। जहां तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। तो देखिए राजनाथ सिंह को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि खरगे वरिष्ठ नेता है, उनका सम्मान करता हूं और मेरी 3 बार उनसे बात हुई है। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, राजनाथ सिंह के इस स्टेटमेंट के क्या मायने? देखिए राजनाथ सिंह और विपक्ष पक्ष दोनों अभी कोशिश कर रहे हैं कि जब ये बाहर ये बयान जाएं तो इसमें जो सहमति की बात है, जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की बात कही थी, इन दोनों पर सत्ता पक्ष ये दिखाए कि हम वही कर रहे हैं और विपक्ष ये दिखाए कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये राजनीति जाहिर तौर पे संसद भवन से उस बात निकली। अब देखिए राजनाथ सिंह सीजन्ड, जो भी वो बात कहते हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन है। उन्होंने ये कहा कि पहला तो ये आरोप गलत है कि मैंने बात नहीं करी, जैसा राहुल गांधी ने कहा कि कॉल रिटर्न नहीं किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे का। दूसरा, राजनाथ जी ने कहा मैं 3 बार बात कर चुका हूं। दूसरा, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भाई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो, ये सदन का होता है, इसमें ये सवाल नहीं है। वही विपक्ष ये कह रहा है कि ना तो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो रहा है। 11:50 तक हमने सरकार के जवाब का वेट किया। अगर, और राहुल गांधी कह चुके हैं डिप्टी स्पीकर का समर्थन तब करेंगे जब डिप्टी स्पीकर हमारा होगा, जो होता नजर नहीं आ रहा।